हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मदरसे के सर्वे से डरने की जरूरत नहीं है, यह सर्वे है, जांच नहीं। यह कहना भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अवध प्रांत के उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया का है। उन्होंने कहा, सरकार की नियत यह है कि मदरसों का सर्वे करने के बाद जो कमियां रह गई हैं वह पूरी की जा सके, जिससे बच्चों की पढ़ाई में और गुणवत्ता आ सके। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनकी बेहतर शिक्षा के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है और किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि उनकी सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार है और भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसे बोर्ड पे जो सर्वे करा रही है वो लोगों को गलतफहमियां हैं, वो किसी तरीके की कोई जांच नहीं है, ये एक तरीके का सर्वे है। और जब सर्वे होगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कमियां हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां टॉयलेट नहीं है, बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां एक ही कमरे में 70-70, 80-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरीके की छोटी छोटी अनियमितताएं जो होंगी उनके पे सर्वे हो रहा है। आप देखिए, जैसे फैजाबाद में 7-8 गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं, तो बहुत सी फाइलें ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट एडेड अप्लाई किया हुआ है लोगों ने, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एडेड हो और उनकी फाइलें रुकी हुई हैं। इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो सर्वे से निकल के सामने आएंगी और उससे जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बच्चे हैं वो भी इस सर्वे से बहुत ही संतुष्ट हैं और जो अध्यापक हैं वो भी बहुत संतुष्ट हैं। और अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले सहारनपुर में वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें मदरसों के संचालन जो लोग करते हैं वो लोग और उलेमा सबके बीच में बैठक हुई थी और वहाँ भी उन लोगों ने भी इसको सराहा है, इस काम को। तो मिर्चें उन लोगों को ज़रूर लग रही हैं जिन्होंने आज़ादी से लेके और अभी तक मुसलमानों का शोषण किया है। कुछ तो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, इस गलतफहमी कैसे दूर करें? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि गलतफहमी के शिकार कोई भी नहीं है। जो उकसा रहे हैं लोग, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों का कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान एक अच्छी शिक्षा पाए। आप बताइए, मदरसे में अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी तो बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा कि नहीं होगा? तो अच्छे भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में एनसीईआरटी की बुकें लग गई हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी किताबें फ्री जो है वो किताबें दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। शिक्षकों की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे शिक्षक भी रखे जा रहे हैं। तो जब तक ये सर्वे नहीं होगा, सर्वे में बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी जो मदरसे के फायदे के लिए है। कौन गलतफहमी फैला रहा है? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि गलतफहमी सिर्फ वही लोग फैला रहे हैं जो मुसलमानों को के फायदे के लिए है। कौन गलतफहमी फैला रहा है? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि गलतफहमी सिर्फ वही लोग फैला रहे हैं जो मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है? विपक्ष में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी है, इस टाइप के लोग जो मुसलमानों का वोट बैंक तो लेते हैं। लेकिन आप बताइए, 2012 से लेके और 16 तक इनकी सरकार रही है, 17 तक समाजवादी की। आप बताइए इन्होंने मदरसों में क्या किया? 5 साल रह के चले गए, इन्होंने मदरसों में क्या किया? मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वे बहुत जरूरी है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड और बोर्डों के मुकाबले में मदरसा बोर्ड अभी पीछे है। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हम लेके चलेंगे। तो अगर अल्पसंख्यकों को हम छोड़ देंगे तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? फिर हमारे में और समाजवादी की सरकार में और ओवैसी जी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, कांग्रेस में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? हमारा काम जो है कि जब सबको लेके चलना है तो खाली यूपी बोर्ड क्यों आगे बढ़े, दिल्ली बोर्ड आगे क्यों बढ़े, मदरसा बोर्ड क्यों ना आगे बढ़े? जब हम उसका सर्वे कराएंगे तो बहुत सी जगहों पे पता चलेगा यहाँ पानी नहीं है,
यहाँ पता चलेगा टॉयलेट नहीं है, यहाँ पता चलेगा अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है, यहाँ पता चलेगा लोगों को जो है किताबों की कमी है, तब हम सरकार जो है प्रोवाइड कराएगी ना। जब हमारे पास सर्वे ही नहीं हम कर पाएंगे, हमने कोई जांच तो नहीं करा रही है सरकार कोई किसी तरीके की कोई जांच। ये तो अफवाह वो लोग फैला रहे हैं जिनको मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें उन्हीं को लग रही हैं जो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़े। जो कमजोर मदरसे हैं उनको फायदा मिलेगा, कमजोर को भी फायदा मिलेगा, मजबूत को भी फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर्वे के बाद आपको रिजल्ट सामने खुद दिख जाएंगे। दे रही है मदरसों में, शिक्षक रख रही है, अच्छी किताबें जब पढ़ेंगे आप जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, तो किसी सरकार ने कोई पाबंदी की हो तो आप बताइए। सरकार ने कोई पाबंदी तो की नहीं। मदरसे में दीनियात भी एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ रहे हैं लोग, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, दीनियात पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगर एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी तो कंपटीशन में वो लड़के और आगे आएंगे जो उनको जरूरत है। दुनियाई किताबें भी पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी है जितना दीनियात। इस समय बीजेपी में आप किस पद पर है? मैं भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अशफाक हुसैन जिया है और मैं पूर्व सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश यावा बोर्ड का। भारत जोड़ा किसान संकल्प यात्रा के अंतर्गत 25 किलोमीटर यात्रा के आंदोलन की समीक्षा करने आए प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पदाधिकारियों की बैठक व प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किसान की वेदना प्रताड़ना प्रदेश सरकार की नीतियों से किसान प्रभावित हो रहा है। उसका सुगम समाधान सिर्फ संवेदना आधारित जन संवाद से ही दूर किया जा सकता है। भारत जोड़े किसान यात्रा संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारीगण मजबूती के साथ लग जाएं। भारत जोड़ा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामचरित वर्मा ने सभी पदाधिकारियों से कार्यक्रम को सफल बनाने करो या मरो की स्थिति में तैयार होने को कहा। आज की बैठक की अध्यक्षता एडीएम साहब ने की, जबकि शासन का आदेश है कि डीएम या सीडीओ करें। पहली तो अनियमितता यही है कि जनपद के 2 आला अधिकारी जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सभी विभाग को, जिनके पास ये पावर है कि वो सभी खेती से जुड़े विभाग को कोऑर्डिनेट करें, वो उसकी अध्यक्षता करें। अनफॉर्चुनेटली एडीएम प्रशासन ने इसकी अध्यक्षता की, जिनके पास कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का कोई राइट नहीं है किसी अधिकारी के पास। अब जब बैठक चालू हुई तो उसमें जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसमें डीडी साहब ने कुछ चीज रखा और उसमें भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। डीडी साहब ने केवाईसी के बारे में कहा, ई केवाईसी के बारे में कहा और यंत्रों के बारे में सूचना दिया। आज अगर यंत्रों के बारे में सूचना दे रहे हैं जिसका 12 तारीख को ऑनलाइन बुकिंग था और 24 घंटे में सारे यंत्र आपके जनपद के बुक हो चुके हैं, उसकी सूचना कि आपको यंत्र बुकिंग करना है आज की बैठक में डीडी साहब दे रहे थे। अर्थात योजना जिनको मिलनी थी, लाभ जिसको मिलना था उनको मिल चुका। ये फर्जी प्रस्तुतिकरण है कि ऐसी योजना है। उसी तरह से सोलर पंप का एक मुद्दा उनके सामने रखा गया। 2017 का ये मामला है और आज तक डीडी और सारा पैसा जमा करने के बाद भी रुद्र प्रताप जी सोहावल के जो हैं उनको आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। विडंबना देखिए कि आज भी बेशर्मी से अधिकारी कह रहे हैं कि अब पुनः आवेदन कीजिए तब आपका वरीयता से दिला दिया जाएगा। अब आज उसके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। डीडी का पैसा सरकार के पास पड़ा था और विभागीय लापरवाही में पटल बाबू के ड्रॉअर में ही पड़ा रह गया। कमी अगर पटल बाबू की है, कमी अगर डीडी की है तो दंडित किसान क्यों हो? वेदना ये जो किसान की है, इस वेदना से कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी अपने आप को जोड़ता है और ये संघर्ष करेगा कि रुद्र प्रताप जी की तरह जितने और किसान हैं जो सुविधा शुल्क और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हैं, उनकी लड़ाई किसान कांग्रेस लड़ेगा। शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में अंबुज रेस्टोरेंट का शुभारंभ जिले के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काट कर किया और रेस्टोरेंट के मालिक मुकद्दर दुबे को शुभकामना देते हुए कहा कि यह रेस्टोरेंट
जिले में अपने खान पान व ग्राहकों को अच्छी सुविधा देते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करे। आज का दौर कंपटीशन का दौर है और जो ग्राहक के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं वह सफल माने जाते हैं। इस दौरान शहर के संभ्रांत नागरिक गण मौजूद रहे। लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकें और अच्छे से अच्छा खाना सर्व कर सकें हम, और सारे सुविधाओं का यहाँ पे हम अच्छे से निर्वहन कर सकें। कुछ हमारी स्पेशलिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो हम बेहतर देने की कोशिश करते हैं। अदर रेस्टोरेंट में वो चीज़ें कॉस्टली रहती हैं, हम उसे कम से कम में रेट में और टेस्ट अच्छा बेहतर देना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। सुविधाएं हमारे यहाँ ऊपर बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी और नीचे सारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी बैठ के आप डिनर कर सकते हैं। ऊपर सारी सुविधाएं मौजूद है हमारे पास। हांडी पनीर है, अम्बुज स्पेशल हांडी खीर है, कढ़ाई पनीर है, तमाम वैरायटियाँ हैं हमारे पास अम्बुज की जो अपनी खुद की स्पेशलिटी है। हमारे मसालों से, खड़े मसालों से प्रिपेयर्ड होती हो। राहुल मिश्रा। अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा बिंदुवार एक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करके समाधान करने का प्रयास किया गया। वहीं अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान करने का स्पष्ट निर्देश दिया। किसान दिवस की कार्यवृत्ति पर आपत्ति करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि किसान व भारतीय किसान यूनियन द्वारा दी जाने वाली एक समस्याओं को कार्यवृत्ति में शामिल करते हुए अनुपालन आख्या मंगाई जाए, जिस पर उप निर्देशक कृषि को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। सभी समस्याओं को कार्यवृत्ति में रखते हुए समाधान कराया जाए। आज किसान दिवस में कृषि विभाग के संबंधित सभी अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया। किसानों द्वारा गन्ना विभाग से जमा कराई जा रही घोषणा पत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि जिला प्रशासन खतौनी की सीडी गन्ना विभाग को उपलब्ध करा दे और सर्वे के अनुसार फीड कराकर पर्चियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। कृषि विभाग द्वारा गत रविवार की सीजन में गेहूं के बीज की सब्सिडी न देने का मामला उठाया गया, जिस पर उप निर्देशक कृषि ने बताया कि सिस्टम परिवर्तित होने के कारण किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है, जो अविलंब किसान के खेत में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। किसान दिवस में नहर के टेल तक पानी पहुंचाना, विद्युत आपूर्ति करने, प्राथमिक विद्यालय में स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने का मामला उठाया गया। भारतीय किसान यूनियन से घनश्याम वर्मा के अलावा जिला अध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा, युवा जिला अध्यक्ष भागीरथी वर्मा, जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडे, जिला सचिव दशरथ सिंह, भोला सिंह, टाइगर अरविंद गिरी, राम बच्चन भारती, राम जगत यादव, राजेश मिश्रा, संतोष वर्मा, मस्तराम वर्मा, महेंद्र वर्मा, राजकुमार यादव, जगदीश यादव, जगन्नाथ पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रशासन की तरफ से उप निर्देशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, अधिशासी अभियंता बिजली, अधिशासी अभियंता नहर, अधिशासी अभियंता नलकूप, एलडीएम, सीवीओ सहित दर्जन अधिकारी उपस्थित रहे। आज हम बैठक है किस बात को लेकर? आज भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या की मासिक पंचायत है। इस मासिक पंचायत में हम लोग किसानों की समस्याओं पे चर्चा करते हैं और अपने संगठन की मजबूती की रणनीति बनाते हैं। तो आज उसी संबंध में हमारी यहाँ बैठक चल रही है। संगठन मजबूती के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारी जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो है हमारी बैठक होने जा रही है। किसानों से समस्याओं से संबंधित वहाँ बैठक होगी, उसका समाधान का प्रयास करेंगे। कौन सी समस्या बैठक में जो आप लोग मुद्दा उठाएंगे? अब मुद्दा तो बहुत हमारा है, लेकिन अभी रबी की सीजन आ गई है। पिछले रबी का जो गेहूं का बीज हम लोग लिए थे, असल में सिस्टम यह है कि हम नकद दे के गेहूँ का बीज लेते हैं। बाद में ये रहता है कि सरकार द्वारा उसका जो सब्सिडी है हमारे खाते में आती है, लेकिन 1 साल बीत गया है, अभी वो सब्सिडी हमारे खाते में नहीं आई है।
और इसके अलावा तमाम समस्याएं हैं, चाहे बिजली की हैं या नहर की हैं। तमाम हमारे किसान हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मतलब चकमार्गों की समस्या है, नाली की समस्या है, खड़ंजे की समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे, उसकी रणनीति हम बना रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या पद? घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। हर 21 तारीख को भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत होती है। पंचायत में मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जाती है। उसी के साथ साथ उन्हें संगठन के क्रियाकलापों पर विचार किया जाता है। आज दिनांक 21 को जिलाधिकारी की सत्ता में किसान इसमें हम सभी लोग शेयर करेंगे, अपनी समस्याओं को समझा करेंगे और निस्तारण कराएंगे। कौन ऐसी बड़ी समस्या है जो जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे? सबसे बड़ी समस्या है जिले को सूखाग्रस्त घोषित करना, किसानों के देयों में वसूली में छूट देना, नहरों में जेल तक पानी पहुंचाना। छोटा जानवरों से विशेष परेशानी है कि जो हमारी अधिकतर फसलें चक कर जा रही हैं। ये हमारी प्रमुख समस्या है। सूर्यनाथ वर्मा, जिला भारतीय किसान यूनियन। सूर्य प्रताप सिंह भवानी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों, मजदूरों व गरीब बेटियों को उपकरण ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा वितरित किए गए। बताते चले कि दिव्यांगजनों के लिए 80 ट्राई साइकिल, गरीब बच्चियों के लिए 200 सिलाई मशीन व मजदूरों के लिए 80 ठेला रिक्शा तथा 15 व्हीलचेयर और 15 बैसाखी का वितरण इस कार्यक्रम में किया गया। अयोध्या के पूरा बाजार स्थित देवगढ़ गांव में समाजसेवी विकास सिंह द्वारा आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप सिंह, खब्बू तिवारी के अलावा अयोध्या धाम से जुड़े मंदिरों के तमाम संत महंत मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक सूर्य प्रताप सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के विकास सिंह ने बताया कि समय समय पर इस तरह के आयोजन कर दिव्यांगजनों, गरीब बेटियों और मजदूरों की सेवा की जाती है और आगे भी ट्रस्ट समाज में अपनी सेवा देकर दिव्यांगजनों, गरीब बेटियों और मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। नौवां बरस है, ये नवम बरस है। अभी तक 8 वर्षों तक हो चुका है ये कार्यक्रम। ये हमारे पूज्य पिताजी स्मृति से श्री सूर्य प्रताप सिंह भूटानी सिंह जी के श्राद्ध दिवस पर होता है, जो पितृपक्ष की एकादशी तिथि पे ये संपन्न होता है कार्यक्रम। और हम लोग इस बार करीब 80 ट्राई साइकिल, 200 सिलाई मशीन और 80 ठेला रिक्शा और करीब 15 व्हील चेयर और 15 ही बैसाखी का वितरण कर रहे हैं इस बार जी। अयोध्या के संतजन चंपत राय जी और हमारे ज़िले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और हमारे क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित श्रेष्ठ जन। सोहावल तहसील के ढेमुआ घाट से गोंडा के तरबगंज जाने वाली सड़क पर प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगाई है। बड़े वाहनों पर लगाई रोक। सरयू की कटान से सड़क हुई डैमेज। ढेमुआ सरयू पुल के उस पार गोंडा जाने वाली सड़क हुई डैमेज। दंतनगर के पास सड़क हुई डैमेज। केवल 2 पहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति। पुलिस ने लगाए बैरियर। खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। 6 दिन के इंतजार के बाद अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पर लगाई गई वीड़ा। 15 सितंबर को लाई गई थी अयोध्या। 14 टन वजनी, 40 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है वीड़ा। चौक के ठीक ऊपर हाई टेंशन तार होने की वजह से प्रभावित हुआ था वीड़ा लगाने का काम। लता मंगेशकर के जन्म उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन। 28 सितंबर को है लता मंगेशकर का जन्मदिन। सुरों की देवी कहे जाने वाली लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या के प्रमुख चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौराहे के रूप में विकसित किए जाने की थी घोषणा। नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौक के तौर पर किया जा रहा है विकसित।
भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में तिकोनिया पार्क में संपन्न हुई, जिसका संचालन योगेंद्र कुमार साहू ने किया। पंचायत में तमाम समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर सीओ सिटी को कप्तान के आवास पर कूच करने के उपरांत दिया गया। पूर्व महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने कहा कि थाना गोसाईगंज में विकास वर्मा पुत्र राजेश कुमार वर्मा उम्र लगभग 13 वर्ष 9 सितंबर से गायब है। सीओ सिटी ने आश्वासन दिया है कि इसकी छानबीन की जाएगी, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। विकास खंड तारुन में गंगाजली के चक से सटे गाटा संख्या 880 पर विपक्षियों ने चक रोड पर कब्जा कर लिया है, उसका भी निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। साहबगंज निवासिनी धर्मशिला का कच्चा मकान बरसात में धराशाही हो गया, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुमन पांडे ने कहा है कि समस्याओं के समाधान कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, बाढ़ से किसानों को राहत और जनपद में पात्र वृद्धा विधवा विकलांग व्यक्तियों का पेंशन दिलाने की भी चर्चा की गई। मासिक पंचायत है जिसमें हमारी महिलाओं के राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से समस्याएं हैं, जिसमें अन्य समस्याएं लेके आज हम लोग मासिक पंचायत कर रहे हैं और ज्ञापन भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के अधिकारी से, यहाँ के डीएम और कप्तान से कि यहाँ जो हमारे बीच में गुंडा माफिया थे उनको तो खत्म कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, खत्म कर रहे हैं, लेकिन इन पीएससी और पुलिस वाले जो हमारे बीच में थानाओं पे और चौकी में बैठे हैं इनको गुंडा ना बनाया जाए। अगर गुंडा बनाया जा रहा है तो किसान भी किसी से कम नहीं है, ना गोली से डरती है ना लाठी से। फिर गुंडा और किसान में लाठी चलेगी और गोली भी चलेगी। मैं यही अपने बात के साथ वाली समस्या है कि जो बाढ़ में जिसका गल्ला पाती और सब सामान डूब गया है उनको पीड़ितों का बाढ़ की वजह से जो सरकारी योजना आ रही है उनको पहुँचाया जाए, उनको बाढ़ से सूखा तरफ निकाला जाए। बिजली के ऊपर यह है कि जो किसान के ऊपर जो ये है बिजली का बिल बढ़ा है उसको कम किया जाए। और क्या कहते हैं हमारे आलू का गोदाम में जो पैसा लिया जा रहा है 300 रुपया 400 रुपया लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। किसान का हित में काम करे प्रशासन और सरकार, ये आज की मांग है। जिले के रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरयू नदी के बढ़ते जल स्तर से तराई क्षेत्रों का डीएम नीतीश कुमार, एसडीएम वित्त मंत्री व राजस्व एसडीएम रुदौली स्वप्रिल यादव, तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह, सीएचसी रुदौली अधीक्षक डॉक्टर मदन वर्णवाल व तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित ग्राम सलारपुर, कैथी माजा, महगूका पुरवा सहित कई गांवों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि यह क्षेत्र में सरयू नदी के जल स्तर अभी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना बोया हुआ है और धान की भी फसल लगी हुई है। अभी फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर फसलों का नुकसान होता है तो उसका परीक्षण करके सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गाँव कैथी के लिए 3 नावों की व्यवस्था की गई है। ज़रूरत पड़ने पर और नावों की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हमारी बाढ़ चौकी स्थापित है। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग व पशुपालन विभाग की टीम मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हम लोग एक अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिसका सूची में नाम है वह लोग इसका लाभ उठाएंगे, और जिसका अंत्योदय कार्ड है, जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, वह लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, इसका ग्रामीण लाभ उठाएंगे। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि इसके लिए पंचायत सहायक को मशीन दे दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकें। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि गांव के रास्ते में पानी भर जाने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। महगूका पुरवा, कैथी, मुजेहना, पास्ता माफी खैरी, कोटरा, माजा, सलारपुर व शाहपुर सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां बारिश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने दौरा किया है और राजस्व की टीम और पशुपालन विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें हैं, और अभी ये क्षेत्र अभी प्रभावित नहीं है उस तरीके का है। और फसलों का है, यहाँ गन्ना की फसल ज़्यादा है और इसमें धान की फसल भी है।
और अभी नुकसान नहीं हुआ है। हमने ये बोला है कि अगर नुकसान हो तो इसको परीक्षण कर लेंगे और उसके अनुसार अनुमन्य जो मदद है उस दी जाएगी। और नावों की व्यवस्था भी कर दी गई है। कैथी के लिए 3 नाव की व्यवस्था की गई है और अगर अधिक जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे पशुपालन विभाग की भी टीम रहेगी और बाढ़ चौकी जो हमारी स्थापित है वहाँ किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो उसको दिया जाएगा। तो अभी इस तरह की स्थिति बेहतर है। यहाँ पे ग्रामवासी भी लोग हैं और यहाँ पे पानी जब बारिश हुई है तो खेती में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है इसमें। तो यहाँ पे और भी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग ने आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है एक अभियान के तौर पे जनपद अयोध्या में हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। तो हमने ग्रामवासियों से कहा है कि आयुष्मान कार्ड का आप लाभ ले सकते हैं, सब बनवा सकते हैं जिनका भी सूची में नाम है। और अंत्योदय कार्ड जो हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो ग्रामवासी हमारे लाभान्वित हो सकते हैं। और हम लोगों ने पंचायत सहायक के माध्यम से एक मशीन दिया है सब लोगों को कि उसके माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में ही इन सितु आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इसका लाभान्वित हो सकते हैं लोग। और अभी हम लोग पूरा सर्वे करा रहे हैं ग्राम वाइज में कि जो भी दिव्यांग पेंशन है, जो वृद्धावस्था पेंशन है और अन्य पेंशन की योजनाएं हैं उसको आधार से ऑथेंटिकेट कराना है, लिंक कराना है उसको। तो वो भी कार्य चल रहा है। तो उसको भी हम लोग बताया गया है कि यहाँ पे करेंगे। तो हमारे यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र पे लोग काम करते हैं। हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सेवक सब टीम लगी हुई है और सभी ग्रामीण क्षेत्र के ही एम्प्लॉई हैं। तो इनको बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करके काम करना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत बेनीगंज के राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्था के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले व नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले की शुरुआत मुख्य अतिथि रहे भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य विनोद कुमार भाजपाई ने बुके देकर सांसद लल्लू सिंह का स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने छात्र छात्राओं को पत्र वितरित किए। सांसद लल्लू सिंह ने लगभग 70 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय के आह्वान पर रोजगार मेले के माध्यम से आरटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियां यहां पर आई हुई हैं जो यहां के छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगी। वहीं आईटीआई के प्रधानाचार्य विनोद कुमार भाजपाई ने बताया कि आज का दिन अयोध्या जनपद के लिए बहुत ही शुभ है, जिसमें नौजवान छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मेले में बाहर की कंपनियों में बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा तथा कुछ जनपद की एम शुगर मिल भी शामिल हुई। आज के रोजगार मेले में लगभग 40 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 2000 से अधिक रिक्तियों के संक्षेप में छात्र छात्राओं का चयन किया गया। कौशल विकास मंत्रालय के आह्वान पर पूरे देश में ही नहीं एक बृहद रोजगार मेला लगाने का काम किया है। इस रोजगार मेला के माध्यम से हमारे जो आईटीआई के बच्चे हैं या इंटर पास बच्चे हैं उन सबको बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां यहाँ आई हैं जो उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। और यह आज का दिन अयोध्या जनपद के लिए बहुत ही शुभ दिन कि नौजवान बच्चों को, युवतियों को रोजगार उपलब्ध हो। लगभग कितनी कंपनियां आई हुई है रोजगार मेले में? हमको लगता है कि 40-50 कंपनियां होंगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रांगण में एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन कौशल विकास विभाग, सेवा आयोजन कार्यालय, आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें 40 से अधिक कंपनियां आई हुई हैं और कम से कम 2000 बच्चों को ये प्लेसमेंट देंगे। जैसी इनकी वैकेंसी है उससे अधिक भी ये ले जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में बच्चे आए हुए हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इनके कुछ प्रमाण पत्र जो अभी तक जिनका चयन हो गया है माननीय सांसद जी द्वारा जो है वितरित किए गए हैं। ये कार्यक्रम अभी शाम तक चलता रहेगा और इसके बाद में जो नियुक्त पत्र हैं वो उनको बांट दिए जाएंगे, प्राप्त कर रहे हैं लगातार। एक जनपद का सौभाग्य है कि ये मेला माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व के कारण ये आयोजित किया गया है कौशल विकास विभाग की तरफ से। और हर महीने इस तरह के मेले के आयोजन पहले भी किए जाते रहे, आगे करते रहेंगे हम लोग। कितने दिवसीय मेला होगा? हाँ, एक दिन मेला हमेशा भी एक दिवसीय ही रहेगा ये, मगर वो मेला मासिक मेला रहेगा। 21 तारीख का दिवस जो है वो रोजगार दिवस के रूप में भी जाना जा रहा है। तो हर महीने की 21 तारीख को अगर छुट्टी है तो अगले दिन ये आयोजित होता है।
अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण प्रताप सिंह के पेंशन, जीपीएफ व अन्य भुगतान न होने पर आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस अनशन में परिवार के साथ उनके समर्थक भी कर्मचारी परिषद एवं संघ उनका समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान कर्मचारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि अरुण सिंह, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए और 19 माह बीत जाने के बाद भी उनका बकाया देय धनराशि, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि का कोई भी भुगतान अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, जिसके लिए कर्मचारी परिषद और संघ लगातार प्रयासरत रहा। और अरुण प्रताप सिंह ने 20 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से अवध विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया था कि 19 सितंबर 2022 तक अगर उनके समस्त देय भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर के कल से विश्वविद्यालय प्रशासन कार्य का बहिष्कार करेंगे। अरुण सिंह की पुत्री ने बताया कि 2 साल से पिताजी की पेंशन नहीं मिल रही है। पिताजी 2 साल से लगातार विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और अभी भी एक बहन शादी करने के लिए बाकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पिताजी की पेंशन बहाल करें, नहीं तो यह आमरण अनशन अनवरत जारी रहेगा। लगभग के रिटायर हो चुके हैं, अभी तक इनका पेंशन नहीं मिला। इसी उपलक्ष्य में अधिकारियों को, प्रशासन को और सारे लोग को जो है अपना पत्र देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन कुलपति महोदय ने बुलाया था इनको और कहा था कि आपका बता दीजिए पत्रावली पर साइन हो गई है और आप जाइए निश्चिंत होकर बैठिए। फिर इसके बाद भी नहीं हुई, इसलिए जो है आमरण अनशन पर बैठना इनको बाध्य हो गया और पूरे परिवार के साथ ये बैठे हैं। कल से राज्य कर्मचारी संघ जो है 2-3 दिन का अल्टीमेट अधिकारियों को दिया है, फिर इसके बाद जो है सब काम का बहिष्कार किया जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही किया जाए कि इनको पेंशन जो है सारी पैसा इनको बहाल तुरंत किया जाए और कम इनका जो है सारा जो भी ड्यू दे है उसको पूरा किया जाए। आज अनशन का कौन है? आज अनशन का तीसरा दिन है आज। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनको क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? ये हमारे नाना है। ये पेंसिल की मांग कर रहे हैं। ये आपके कौन है? मेरे नाना है। आप इनके साथ यहाँ काहे बैठी हैं? क्योंकि मेरे नाना है। कब तक आप बैठी रहेंगी? जब तक ये बैठे रहेंगे। क्या मांग करती हैं आप? इनको परेशान ना किया जाए। क्या नाम आपका? गौरी सिंह। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।